नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साउणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, श्री भारत भूषण जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज। इष्ट उपदेश ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इष्ट अर्थात अपना हितकारक ऐसा आत्मा, उसके लिए उपदेश आत्मा को पावन बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए या फिर भगवान बनाने के लिए जो उपदेश होता है वो इष्ट उपदेश होता है। 12वें नंबर का श्लोक है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी हैं। 12वें नंबर के श्लोक में पूज्यपाद स्वामी ने क्या भाव भरा है वो देखते हैं। विपद भव पदावर्ते पद के बाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त की जाती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। एक रहट होता है जिसको घटी यंत्र भी कहते हैं। तो जैसे पैर से चलाने वाला रहट, आपने साइकिल देखी है तो साइकिल का एक पैडल हम नीचे करते हैं तो दूसरा पैडल ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे करते हैं तो ये वाला ऊपर आ जाता है, ऐसे क्रम से होता रहता है ना। ऐसे ही पैर से चलाने वाला रहट भी उस समय कोई होगा जिसको ऐसे करके चलाते होंगे। पहले यही सुना है कि बैलों से चलने वाला रहट होगा। रहट और चीज़ों में भी काम आते होंगे, ज़रूरी नहीं है कुएं में ही काम आते हों। रहट चक्की में भी काम आता होगा और भी अनेक चीज़ों में रहट काम आता होगा उस समय। रहट माने घूमना। अब उसको घुमाया जा रहा है, चाहे वो बैलों से घुमाया जाए, पैडल के द्वारा घुमाया जाए, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको घुमाया जाना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे रहट का एक पैडल हम नीचे करते हैं तो दूसरा पैडल ऊपर आ जाता है, वो वाला पैडल नीचे करते तो ये वाला नीचे ऊपर आ जाता है, ऐसे चलता ही रहता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही संसारी जीव एक विपत्ति से छूटता है, समझ में आ रहा है, तब तक दूसरी व्यवस्था उसके और अन्य विपत्तियां सामने आ जाती हैं। उस विपत्ति से छूटता है तो और दूसरी अन्य विपत्तियां सामने आ जाती हैं। मेरी बात समझ है? क्या समझ में है? एक विपत्ति समाप्त नहीं होती तब तक दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है, एक विपत्ति समाप्त नहीं होती तब तक दूसरी विपत्ति सामने आ जाती है। ऐसे क्रम से विपत्तियां आती रहती है। तो कहते हैं कि ये संसारी जीव की दशा है। वो सोचता है चलो ये विपत्ति दूर हुई, तब तक दूसरी विपत्ति बन के खड़ी हो गई। संसार में रहते हुए विपत्तियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। संसार विपत्तियों का घर है। हम ये सोचते हैं ये काम हो जाए हमारा तो हमारा शांति मिल जाएगी, वो काम पूरा होता है तब तक दूसरा काम अड़चन में आ जाता है। फिर सोचते चलो ये वाला
ये वाली अड़चन पूरी करें, ये वाली अड़चन पूरी होती तब तक दूसरी अड़चन शुरू हो जाती है। ये संसारी जीव की दशा रेगुलर बनी रहती है और वो अड़चन दूर करते करते अपने दम तोड़ देता, अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये मात्र किसी एक अन्य जीव की कथा नहीं है, ये आपकी भी कथा है, आपके अपने जीवन की कहानी है। आप देखिए पूरे जीवन को। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो ये सोचते हैं कि चलो भाई अब एक काम करते हैं बिजनेस में, धंधे में, कि वहाँ पर इनकम टैक्स की कोई बात आ गई, उसमें उसने कहा भाई 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा आपको, ये ऊपर नीचे की फाइल करा करोगे। उसने आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे इनकम टैक्स वाले, तो आपने उसको पूरा कर दिया। अब इनकम टैक्स की वो ख़त्म हुई, अब दूसरी आ गई। कभी जो है किसी नौकर को तुम्हारी फैक्ट्री में या तुम्हारी दुकान पे चोट लग गई थी, अब वो चोट सही नहीं हुई, होते 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 वो गल गई, गल के इन्फेक्शन होकर के वो तो अपने घर चला गया, तो मर गया। ले अभी इनकम टैक्स के 1 लाख रुपए भरे थे, अभी सोच लिया था चल भाई दिमाग से खर्चा 1 लाख और सही, अब वो उसके आ गया, वो मांग रहे 5 लाख रुपए। क्या आपके यहाँ ये बांट गिर गया था बच्चे के, मतलब हमारे उसके ऊपर, और इसलिए उसका पैर गल गया था, और इसलिए अब तुमको क्या करना है कि जो है 5 लाख रुपए, इसके बच्चे छोटे छोटे हैं और 5 लाख रुपए जुर्माना भर। समझ में आ गया? इधर से वो जुर्माना भरता है, नहीं आई समझ में? उसने 5 लाख रुपए जुर्माना भरा, तब तक एक भाई खत्म हो गया। अब 3-4 भाई थे, सबका अलग अलग काम था, भाई खत्म हो गया। अब उसके छोटे छोटे बच्चे, अब भाई फैसला हुआ, सब मीटिंग, फूफा जीजा सब आ गए, सब ने अपना एक फैसला लिया कि एक काम करो, दिक्कत तो है ही है, 5-5 लाख रुपए सब भाई मिल कर के दो। ले ये विपत्ति फिर आ गई, एक बार आ गई, नहीं समझ में आया? नई विपत्ति फिर आ गई है। अब वो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता। कहते ये तो पैसे वाली विपत्ति है, मतलब घर में कोई बीमार भी हो जाता, हमने देखा, चलो भाई पत्नी बीमार हो गई, उसको ज़्यादा दिक्कत हो गई, चलो भाई इसको जैसे बनता है वैसे ठीक करा देते हैं। हमने जैसे तैसे करके किया, इधर उसे वो ठीक हुई नहीं, इधर से बेटी बीमार हो गई, बेटी बीमार हुई, वो ठीक तो हुई नहीं, इधर से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बेटे का। तो ये अपनी आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ये हमारे जीवन की असलियत बता रहे हैं कि एक विपत्ति शांत नहीं होती तो तब तक दूसरी विपत्ति सर पे आ जाती है। ये संसारी जीव की दशा है। एक विपत्ति शांत नहीं होती, दूसरी विपत्ति सर पे आ जाती, दूसरी शांत नहीं होती, तीसरी विपत्ति सर पे आ जाती है। ये संसार की दशाएं, विपत्तियां खत्म हो नहीं सकती जब तक संसार में रहे। भाग यहां से, भाग। जब तक संसार में रहेगा विपत्तियां खत्म नहीं होंगी, भाग यहां से संसार से। जब भगवान बन, और जब तक भगवान नहीं बनेगा विपत्तियां कम हो जाएंगी, क्योंकि संसार तो विपत्तियों का घर है। जहां विपत्तियां नहीं हो तो संसार किस बात का। विपत्तियां तो किसी के जीवन से गई नहीं, विपत्तियां नहीं है भगवान बन जाने में। अब तो हम तो भगत हैं, यहां से दौड़ लगाओ भाई, दौड़ लगाओ, भागो यहां से। कहते हैं तीर्थंकर भी संसार का स्वरूप जब समझ गए, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करके भग गए, अरिहंत बन गए, मोक्ष हो गया, चले गए। पहले घर छोड़ा, फिर कर्म छोड़े और भग गए, शरीर छोड़ के भग गए।
क्योंकि संसार में विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, विपत्तियों के अलावा कुछ है नहीं। इसी का नाम संसार है। अगर विपत्तियों से बचना चाहती हो माता जी तो संसार छोड़ भगो, जाओ। आप इतने दिन से बैठी हो तुम। जाती क्यों नहीं? काय को मट्ठा ले, काय को पेट में दर्द होए, क्यों? विपत्तियों का घर है तो जाओ। अपने आप से कैसे जाए? समझ में आ रहा? सबके जीवन में ये कहानी, सबके जीवन की विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। एक विपत्ति खत्म नहीं होती, दूसरी विपत्ति आ जाए। यहाँ दर्द हो गया, ये दर्द ठीक हुआ, अब यहाँ सर में दर्द हो गया। पहले सोच रहे थे ये हो जाएगा, देखते हैं, उसके उसमें लग रहे, ये ठीक हुआ नहीं, यहाँ दर्द हो गया। तो ये संसार की स्थिति है। इसलिए कहते हैं क्या करना है कि संसार रूपी रोग जैसे छूटे वैसे छूटना है, छुटाना है। संसार के दुखों से जैसे पार हो वैसे होना है। समझ में आ गया? लगाओ जोर, भागो। तो वो यहाँ पर कहा है कि जैसे रेंट, पैर से चलने वाले रेंट के एक पैडल को नीचे करते तो दूसरा पैडल ऊपर आ जाता, दूसरे को नीचे करते फिर वो दूसरा पैडल ऊपर आ जाता है। समझ में आ रहा है? साइकिल का पैडल एक नीचे करो तो दूसरा कहाँ आएगा, फिर उसमें एक धक्का मारो तो फिर वो दूसरा आ जाएगा ऊपर। ऐसे ही संसार में रहते हुए जीव को एक विपत्ति का सामना किया और उसे टाला तो दूसरी विपत्ति तैयार खड़ी है, ले ऐसे थोड़ी कर दूंगा, थल्ली नहीं जान देंगे। ये खूब अच्छे से अनुभव करके मैंने भी देखा, आप भी देखना। वैसे आपके जीवन में तो विपत्तियां आती नहीं होंगी, हैं? आती हैं लेकिन चली जाती हैं। खूब आती हैं। तो आपको तो वैराग्य आ गया होगा संसार से, हैं? तो यही, और अब भी कोई विपत्तियां कम नहीं है। पता नहीं कहां से किसकी खबर आ जाए, वो गाओ वो आएगा। क्योंकि संसार में किसी का भरोसा नहीं है। क्या? संसार में किसी का भी भरोसा नहीं है, कौन चला जाए कौन आ जाए। आप देखना कभी रोड के बगल में बैठ करके भर भर गाड़ी जा रही, एक इधर से आई एक इधर से आई, भर भर भर, जैसे पता नहीं भगन मच गई है। सब संसार भगन लग रहा हो, कहाँ जा रहा हो जय नहीं पता कहाँ जा रहे। इतनी एक पे चढ़ के एक तेज तेज भग रही गाड़ियाँ। दिल्ली में देखना कितनी गाड़ियाँ पौ 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 और अपनी अपनी रफ्तार में भगन लग रही, वो इधर से जा रही वो इधर से जा रही, भगने लग रही हैं जैसे पहले आ गई हो, भग रहे हैं, बादल गिरने वाले टूट टूट गए। तो उससे पता चलता है कि, और किसी की ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता, हो भी जाती हैं, कईयों को लेके मरते हैं। ऐसे ही हमारी ट्रेन संसार में चल रही है, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु का सामना करना पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए हे भव्यात्मन, हे अपना हित चाहने वाले चैतन्य आत्मा, अपने लिए कुछ ख्याल करो, अपने हित के बारे में सोचो। विपत्तियां कम नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें संसार को ही छोड़ना पड़ेगा। तुम सोचो यहीं रहें और मौज लें, रबड़ी पिएं। सो ऐसा हो नहीं सकता। जिस मीठे का स्वभाव मीठा होता है, नमक का स्वभाव नमकीन होता है, मिर्च का स्वभाव तीखा होता है, नींबू का स्वभाव खट्टा होता है, संतरे का स्वभाव खट्टा मीठा होता है, अनार का स्वभाव कसेला मीठा होता है।
तो जिसका वो स्वभाव छोड़ देगा, है नहीं छोड़ता। नीम तो मीठा होता होगा, हैं कड़वा होता है। एक नया नीम लगाओ जो मीठा हो, हैं अरे वो मीठा नीम, उसका स्वभाव मीठा नीम है, इसका नीम कड़वा नीम है, तो कड़वे नीम का मीठा स्वभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ तो थोड़ा कुछ टाइम तक मीठा लगेगा और नीम खाओ ही मत। तो यही कहना है कि जिसका जो स्वभाव, संसार का स्वभाव तो दुख है, इसमें सुख जीव को मिल नहीं सकता। कौन सुख संसार में सब जग देखो छा। इसका मीठा स्वभाव मतलब सुख रूप सुखाव हो नहीं सकता, दुख रूप ही स्वभाव है। इसलिए तुम्हें तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, संसार को छोड़ना ही पड़ेगा, भगवान बनना ही पड़ेगा। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोड़ जगत जग द्वंद पंद निज आत्म ध्याओ। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुन भोजन वाणी, ये विधि गए न मिले जो मणि उदध समानी। समझ में आया? इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि हमें अपना कार्य करने के लिए, यानी कि सुखरूपी कार्य जब भी मिलेगा वो आत्मा में लीन होकर के भगवान होने पे मिलेगा। बेटे कितने ही संसार में रह लो, कितने ही उपक्रम कर लो, लेकिन संसार का स्वभाव दुख है तो दुखी रहेगा, सुखी हो नहीं सकता। दुख कम होने का नाम तुम सुख मान लेते हो, वो बात एक अलग है, लेकिन दुख कम होने का नाम सुख नहीं है। दुख से रहित होने का नाम सुख है, और दुख से रहित अवस्था मोक्ष है, वही सुख है। उसके अलावा सुख कुछ नहीं है। संसार में थोड़ा सा दुख कम हो गया तो कहते हैं हाँ ठीक है सुख है, सो नहीं है। हमारी आकुलता ज़्यादा थी, वो आकुलता थोड़ी कम हो गई तो उसका नाम सुख नहीं है। आकुलता से रहित होने का नाम ही सुख है। इस बात को लक्ष्य में लेकर के अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दे रहे, जो तेरी चलना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सुनिए लोका, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। बोलो द्वार धर्म वाणी जिन वाणी माता की।